चलो अब आप सो जाओ। अब जल्दी से आप अपनी आंखें बंद कर लो। आप भी? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उठ के काम पर जाना है। हाँ, अभी कुछ टाइम है वैसे मेरे पास। वैसे भी मेरी कजन इतने अरसे बाद मिलने आई है मुझसे, तो मैं काम पर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सब आज साथ सो जाते हैं। कजन, बोलो कजन। आप बहुत प्यार करते हैं ना? तुम्हें? रियान आपा से। ऐसा है कि अब हमें सोना चाहिए शरारती गुड़िया, वरना किरास की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है? मगर कोई अगर मगर नहीं। चलो शाबाश, आंखें बंद करो। अभी भी यही कहेंगे कि बीमार नहीं है। अच्छा हुआ मिशाल यहाँ नहीं है, अगर होती तो वो भी बीमार पड़ जाती। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। शायद सर्दी बढ़ गई है। ये तो वाकई बहुत बीमार है, वरना मेरी बात पे खामोश नहीं रहते, ठीक ठाक जवाब देते। तुमने कुछ कहा क्या? कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर क्या करेगा? थोड़ी सी थकन है इसलिए आज ऑफिस नहीं गया। हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी आपको। वापस क्यों आ गई? तुम्हारा तो फ्री टाइम था ना, ये घूमो फिरो। मिशाल तो है नहीं। आप बीमार हैं। मैं कोई बीमार नहीं हूं, और हूं भी तो कोई नर्स नहीं चाहिए मुझे। तबीयत कुछ डाउन थी, ऑफिस नहीं गया, इसलिए घर में रेस्ट कर रहा हूं बस। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक जिद्दी आदमी से बिला वजह बहस करूं मैं, इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊं। रुके, मदद कर देती हूँ मैं।
आपको जाना है तो चले जाएं आप। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? काम करना है ना आपको। हाँ बेटा, इन्होंने काम पे जाना है। अगर आप कहेंगी तो ये चले जाएंगे। और दोपहर की नींद पूरी होने के बाद जानती हैं हम क्या करेंगे? हम दोनों घर घर खेलेंगे। बस हम दोनों आपा? नहीं, इंजर भी तो है। इंजीर भी? हाँ बिल्कुल, इंजर। अब ऐसे मुंह ना फुलाएं आप अपना। इंजर को बहुत अच्छा खेलना आता है, पता है आपको? कैसे खेलता है? वो ऐसे, मैं, आप और हम सब मिलकर यहाँ पर खेलेंगे घर घर, और इंजर वहां से हमारे लिए गाना गाएगा। सच में आपा? हाँ बिल्कुल। सुनो, गा रहा है। जी गा रहा है। ये तो सांस भी नहीं ले रहे। धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ये। बिस्मिल्लाह। ये तुम क्या कर रही थी? तुम समझी मर गया मैं। हाँ तो आप मर नहीं सकते क्या? देखा होगा आपने, कब्रिस्तान के गेट पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जाहिर है आप भी उन्हीं जानदार में शामिल हैं। वैसे तो आप अच्छे खासे बीमार हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं, ये देखकर खुशी हुई। हाँ, वकालत की किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन और चीजें जानना भी जरूरी है। मैं देखती हूँ।
सोन राधानेर। फाइनेंस मैनेजर ने देख लिया। देखो, दो आदमी एक काम नहीं कर सकते। वो एक एक चीज अच्छी तरह चेक कर ले, उसके बाद लाना मेरे पास। श्श्श, मिशाल सो रही है। ठीक है, मैं घर पर हूं, थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। हम मजीद वहीं ऑफिस में बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। सो गई क्या वो? अभी भी सोई है। अभी तो आंखें पूरी खुली हुई थी उसकी, इतनी जल्दी सो गई? आपके बाहर आते ही हम दोनों ने शीप काउंट शुरू कर दिया। बस। तुमने शीप काउंट किया? हाँ, उसने बताया कि लैला यही करती थी जब उसे सुलाना होता था। लैला से बहुत अटैच्ड है ये बच्ची, उसके जाने से भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल, मिशाल उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बेशक तुमसे प्यार करने लगी है। मुझसे भी प्यार करती है। हाँ, काफी ज्यादा। मैंने मिशाल को ना उस फेज में जब ये खामोश हो गई थी, ना दोबारा बोलने के बाद किसी के साथ भी ऐसे इतना क्लोज होते नहीं देखा। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब से उसे देखा है दिल खिंचता है उसकी तरफ। हाँ, देखा मैंने। बच्चों से बहुत लगाव है तुम्हें। मेरा मतलब है कि बहुत ही कम अरसे में मिशाल जैसी अपने आप में बंद बच्ची को तुमने खुद से करीब कर लिया। वो अपने खौल से बाहर आ गई। अपने बाबा के बगैर वो यहां कर रह रही है। देखो, किस लिए आए हो यहाँ? बात करने के लिए आया हूं। तुम्हारे लहजे से साफ जाहिर है कि इनवाइट तो करोगे नहीं तुम अपने घर। बोलो, सुन रहा हूं। अपनी बेटी के अगवा के शक में पुलिस को मेरा नाम दे दिया तुमने। अपनी इस हरकत की वजाहत करोगे तुम? मुझे वजाहत की कोई जरूरत नहीं, बशा तुम जानते ही हो। नहीं, मैं नहीं जानता। हम हरीफ जरूर हैं, दुश्मन नहीं। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं की। अब अगर तुमने दुश्मनी करी ली है तो उसकी कीमत भी चुकाओगे। देखो, फिर वही हरकत कर रहे हो तुम। क्या कर रहा हूं कमाल डियर? धमकी देने की कोशिश मत करना। तुम्हारे ख्याल में इतना बेवकूफ हूं मैं कि एक टेंडर के खातिर अपने कंपटीटर की बेटी को अगवा करके अपनी बरसों की साख बर्बाद करने की हिमाकत करूंगा? तो इसने मिशाल को अगवा कराया था, लेकिन देखने में तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। लेकिन कुछ ना कुछ जानता जरूर होगा। आप? मेरा नाम लैला है। मिशाल की बेबी सिटर हूं मैं। आई एम सॉरी, ये नाखुशगवार गुफ्तगू आपके सामने हो गई। बहरहाल अपनी तरफ से मैं बहुत माजरत चाहता हूं। दरअसल मेरा तारुफ ही नहीं हुआ आपसे। मेरा नाम सोनर है। जानती हूं। मुझे नहीं लगता कमाल सबसे मालूम हुआ होगा आपको। अब बात को बिला वजह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस खत्म कमाल। एक बार फिर माजरत खाऊं आपसे। खुदा ना करे ऐसी बातें दोबारा हों आपके सामने, और ना ही मेरे बारे में गलत ख्यालात रखें आप। मगर जिससे ज्यादती होती है तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। देखो जरा, एटीट्यूड देखो अपना। किस तरह के आदमी हो तुम? कितना मुश्किल काम था। आमिर, तुम्हारी खातिर क्या क्या कर रही हूँ देखो यार।
जावेद आंटी भी टेंशन में होंगी। उफ, जेमरे, उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट्स ना निकाल सकी हो? मलिक, कहाँ है वो? कौन जावेदा मैम? किसका पूछ सकती हूँ? वही तुम्हारी नन्ही सी मेहमान। आमिर के रूम में है वो। रेयान संभाल रही है उसे। कुछ देर पहले ही सुलाया है। रेयान के पास? उसे कैसे पता मिशाल को कैसे हैंडल करना होगा? वो सही संभाल रही है उसे। मिशाल नॉर्मल बच्ची नहीं है। उस बच्ची ने तो बोलना भी अभी शुरू किया है। अच्छा, एक काम करो, तुम भी उसका ख्याल रखना। तुम्हें उसके बाप के बारे में सब पता है। ठीक है जावेदा मैम, ख्याल रखूंगी उसका। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, बस तुम जाओ। अच्छा। हेलो जेमरे, कब से वेट कर रही हूँ। काम हुआ? काम हो गया है जावेदा आंटी। हमारे प्लान का पहला पार्ट कंप्लीट। पेपर्स मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो सोच रही थी तुम डॉक्यूमेंट्स लाने में कामयाब नहीं होगी। अच्छा सुने, वो जो पेपर्स पे डेट चेंज करने का मामला है, उसके लिए एक दोस्त के पास जा रही हूँ। इन कामों में एक्सपर्ट है वो। तमाम काम प्लान के मुताबिक होने चाहिए। जाहिर है जो टास्क मैंने लिया है उसे पूरा करना जरूरी है बहुत। तुम डॉक्यूमेंट्स ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ आमिर देख ले। घर आ गया आमिर? हाँ, आ गया है। बस तुम जल्दी से डॉक्यूमेंट ले आओ, डेट चेंज करवा के। ठीक है, मुझे 1 घंटा लगेगा बस। ठीक है मेरी जान, लव यू। अच्छा मैं चलता हूं। ओहो, तुम तो सो रही थी प्रिंसेस। उठ गई हूँ अब। क्यों उठ गई प्रिंसेस? क्या हुआ प्रिंसेस, डर गई क्या आप? ख्वाब देखा मैंने। इतनी सी देर में ख्वाब भी देख लिया? मगर देखो अब ख्वाब खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम लोग मिलकर घर घर खेलेंगे दोबारा। इंजर के पास अंदर चलते हैं अब हम, या बरामदे में चलकर खेलें, क्या कहती हैं? अच्छा तो फिर मैं एक आइडिया देता हूं। विशाल, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त जगह लेकर जाऊंगा। इंजर के बहुत सारे रिलेटिव से मिल सकोगी तुम वहां, बल्कि तुम वहां पर उनकी दावत भी कर सकती हो। दावत? इसका क्या मतलब है? यानी उनका खाना। अब इतने सवाल मत पूछो, बस रेडी हो जाओ, ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में? तुम्हारे कजन की ट्रेन में जो बाहर खड़ी है। और रियाना पा? हाँ, ये भी होंगे। पार्क? पूछ के बताती हूँ मैं। पार्क भी चलेंगे क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल, पार्क भी जाएंगे। चलो फिर आ जाएं। जल्दी से आपको रेडी करती हूँ मैं। स्कार्फ और हैट भी पहनाऊंगी क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है? चले आ जाएं, हम रेडी होते हैं। हाँ ठीक है। लानत है, ये मिशाल को अचानक पार्क जाने की क्या सूझी? बिल्कुल अपने बाप की तरह फजूल हरकतें। आमिर को नहीं जाना चाहिए, मगर कैसे? खत्म हो गई बात? नहीं, अभी खत्म नहीं। पुलिस की तफ्तीश जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं। और याद रहे, बिना किसी सबूत के किसी पे ऐसा संगीन इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कमाल साहब, समझ में आ गई मेरी बात? खुदा हाफिज लैला साहिबा।
ये आदमी यहाँ मुंह उठाकर ऐसे आगे जैसे यहीं पड़ोस में रहता हो। मुझे लगता है मिशाल को इसने अगवा नहीं करवाया। तुम्हें कैसे पता? इतना यकीन कैसे? वो ऐसे कि शायद दिलों का हाल जानती हो तुम, या फिर कोई ख्वाब देख लिया है? इसकी जरूरत नहीं कोई। किसकी जरूरत नहीं? दिलों का हाल जानने की। तुम्हें समझ ही नहीं कि क्या कह रही हो। इस आदमी को जानती तक नहीं तुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं जानती इस आदमी को। मुझे इस आदमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अंदाज और बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुजरिम है। मेरा यही ख्याल है। मुझे लगता है कि तुम इस काम की भी एक्सपर्ट हो। नहीं कमाल साहब, मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो नजर आया है मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या देखा तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मैं नहीं देख सका? देखें, उसकी बातों से और उसके चेहरे से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि वो कोई मुजरिम है। यही बता रही हूँ आपको। तुम वाकई बहुत अजीब हो। वो जिसने मेरी बेटी को अगवा किया उसे बेगुनाह बता रही हो। बॉडी लैंग्वेज एक साइंस है। क्रिमिनोलॉजी में मुजरिमों को पकड़ने के लिए पढ़ाई जाती है। ओह, तुम्हारी नॉलेज तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल तक पहुंची हुई है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? कैसे तुमने उसे बेगुनाह करार दे दिया? उसने जितनी देर भी बात की उसके हाथ अलग अलग रहे, यानी इस दौरान अपने अंदर कुछ भी नहीं छुपा रहा था वो। तो इसका मतलब यह है कि वो क्लियर हो गया है। झूठ बोलने वाला कभी भी सामने वाले से आंखें नहीं मिलाता। वो आपकी आंखों में देख रहा था और अपनी पलकें भी नहीं झपक रहा था। इससे जाहिर होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दरअसल मेरा तारुफ ही नहीं हुआ आपसे। मेरा नाम सोनर है। हाँ पता है, जानती हूँ अच्छी तरह। वाह क्या बात है। मुझे नहीं लगता कमाल साहब से मालूम हुआ होगा आपको। तो यानी यहां की जॉब छोड़कर तुमने पुलिस ज्वाइन कर ली है? एक मिनट रुक जाएं। पहले मैं आपकी जैकेट की जिप लगा दूं, बाहर ठंड है ना बहुत। मैं पहना देती हूँ ये आपको, ठीक है? आप छोड़े, मैं करती हूँ। बिल्कुल रेडी। माय प्लेजर। दुनिया की सबसे स्वीट कजन। चलो आ जाओ। आमिर, जी बोले मॉम। सब खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? मिशाल को पार्क लेकर जा रहे हैं। आमिर बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा, तुम लोग निकलो, मैं वहीं आकर मिलता हूँ तुमसे। प्रिंसेस आ जाए मेरे साथ। जी बोले मॉम, क्या जरूरी बात करनी है आपको? बेटा, वो मैं सोहेला साहिबा के चैरिटी के कामों में भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। जरा तुम बात कर लो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से। कंट्रीब्यूशन? ये जरूरी बात करनी थी। इसके लिए आपको मेरी क्या जरूरत है? जितने पैसे चाहें आप खुद निकलवा सकती हैं। चीफ अकाउंटेंट से बात कर लें। मालूम है मुझे, ये मैंने इसलिए कहा कहीं कंपनी के प्रोसीजर की वजह से काम ना डिले हो जाए। मुझे पैसे आज ही चाहिए, मैंने कमिटमेंट कर ली है। बात कर लोगे ना तुम?
अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद बात कर लेती। क्या हुआ आपको? बस आजकल थोड़ी वीकनेस महसूस कर रही हूँ। ठीक है मॉम, मैं जाते हुए बात करके बताता हूँ आपको। पार्क जाते हुए? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। चलें फिर, जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा। खुदा हाफिज। मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। मॉम आप ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हो रहा है? आइए आप आराम करें बस। समझ नहीं आ रहा हुआ क्या आपको? कोई ऊटपटांग चीज तो नहीं खा लिया आपने? यहाँ आए, बैठ जाए आराम से। मॉम बैठ जाए आराम से। जावेदा मैम, क्या हो गया आपको? तबीयत गड़बड़ है मलिका आपा। लेकिन थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मुझे एकदम से चक्कर आ गया था। ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? हो भी सकता है बेटा। या अल्लाह, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ब्लड प्रेशर एपरेटस लेकर आती हूँ। जी ले आइए मलिका आपा, और जरा रियान को भी कॉल कर दीजिए। मिशाल को पार्क लेकर गई है। नहीं, कुछ ज्यादा ही कह गया मैं। वो बातें ही ऐसी चिकनी चुपड़ी कर रहा था। लैला का क्या कसूर? कुछ करना होगा मुझे, मगर क्या? बेहद बदतमीज है, बेहिस भी है। मगर गलती तुम्हारी है लैला। क्यों दखल दिया, क्यों बोली? खामोश रहना चाहिए था तुम्हें। करने दो उसे जो करना चाहता है। हमदर्दी करोगी तो फिर ऐसा ही होगा हमेशा। इस आदमी को तो जेलर होना चाहिए था। इसे कुछ भी कहोगी तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। यहां पर बैठिए। हवा थोड़ी तेज हो गई है, ठंड बढ़ने वाली है। जब तुमने कहा कि वो आदमी बिल्कुल बेगुनाह है, आई एम सॉरी, कंपनी लॉयर की कॉल है, कॉल पे करनी होगी। जी कहिए, क्या बात है? रिजेक्ट हो गई? पर्सनल ग्राउंड्स पर? मेरी बेटी को किडनैप किया गया और प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि यह पर्सनल रीजन है। चलें ठीक है, जी बताता हूं आपको। मैं कुछ देर में आता हूं। अल्लाह जल्दी शिफा दे। थैंक यू। विशाल कहाँ है? बरामदे में है, वो सोना के साथ।
ठीक है। लाए मुझे दे दे। अब कैसा महसूस कर रही हैं? वैसा ही। मॉम, लापरवाही मत करें, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, क्या जरूरत है, अब ऐसे भी बीमार नहीं हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मॉम, कोई सीरियस मसला भी हो सकता है। आमिर, कह रही हूँ ना कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पार्क जा रहे थे तुम लोग, क्या हुआ? रहने दे, नहीं जा रहे हम। अरे बेटा, तुम सब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ पार्क प्लीज। मॉम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बस भी कर दो तुम लोग, मत बनाओ बात का बतंगड़। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उफ। मॉम, आप बहुत स्ट्रेस में हैं। क्या कोई बात तंग कर रही है आपको? आई मीन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएं मुझे। नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखें, ये स्ट्रेस बहुत नुकसानदेह है हर किसी के लिए। जैसे आप बात कर रही हैं ऐसे बात नहीं करती हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। विशाल काफी देर से वेट कर रही है। ठीक है बेटा, जाओ। वापस आने में ज्यादा देर ना करना, बच्ची के खाने का टाइम ना निकल जाए। ठीक है। तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा। मेरे बेटे को कैसे बदल के रख दिया इस मनहूस ने। कॉफी पी लो। क्या जरूरत थी आपको जहमत करने की? विशाल नहीं है तो घर कितना खाली लग रहा है, बेरंग बेरौनक लगता है, खाली तरो दीवार हो जैसे। हर बाप को अपने बच्चे कुछ खास ही लगते हैं, मगर मिशाल कुछ अलग है। हसास, नाजुक, मोहब्बत से भरी। उसकी आंखें बहुत गहरी हैं, बड़ी कशिश महसूस होती है उनमें। किसी गहरे समंदर की तरह, संजीदा इंसान हो जैसे।
आपको खांसी हो रही है, बेहतर है आप अंदर चले जाएं। और तुम? नहीं, अभी यहीं बैठूंगी मैं। ताज़ा हवा अच्छी लग रही है। मुझे भी। जी फरमाइए कमिश्नर साहब। पकड़ा गया वो? आपको यकीन है कि वही आदमी है? उसने एतराफ कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, कौन पकड़ा गया? हाँ, मिस जैमरे आ गई हैं। कैसी हैं आप जावेद आंटी? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। चलो आओ, वहाँ बैठते हैं। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए भी मत लाना। हाँ, अब बताओ जैमरे डियर, तुमने अपना काम कर लिया ना? जी हो गया काम। देखें, निकाह से सिर्फ 2 दिन पहले की तारीख दिलवाई है मैंने। वाकई कमाल कर दिया तुमने, ओरिजिनल है बिल्कुल। किसी का बाप नहीं पकड़ सकता हमने डेट चेंज की है। वो एक्सपर्ट है इस काम में। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है जावेद आंटी। आमिर कहाँ है? मिशाल को घुमाने ले गए हैं। क्या रियान भी गई है साथ? हैप्पी कपल की तरह गए हैं? बताएं मुझे। अरे जैमरे डियर, बच्ची जिद कर रही थी, अब तो आने वाले होंगे। जितनी जल्दी हो सके ये पेपर्स देख ले वो बस। ये चैप्टर क्लोज हो जाए और हिम्मत नहीं है मुझ में। थक गई ना तुम? वो उधर है, उधर बैठी है। उन्हें भी यहीं बुलाना है क्या? मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा अगर तुम खुद उन्हें बुला कर लाओ। ठीक है। आप भी आए ना हमारे पास। लेट जाएं। आमिर भाई आप भी लेट जाएं। जैसे आपका होगा।
विशाल, कितने खूबसूरत बादल है ना। अब मेरी जान बात तो सुने, बिल्कुल फूल की तरह लग रहे हैं वो, ट्यूलिप की तरह। ट्यूलिप की तरह? कौन सा वाला? वो जो बिल्कुल दरमियान में है। सही कह रही हो, ट्यूलिप ही है। विशाल, आपको पसीना तो नहीं आ रहा? आ जाओ, उठ जाओ आप, मैं आपकी कमर देखूं। ओह, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है मेरी जान। कम ऑन मिशाल डियर, देखो प्लीज, बीमार होने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए। अंकल डांट डांट के कबाड़ा कर देंगे हमारा। इसकी जरूरत नहीं है। हम जब घर से निकल रहे थे तो मैंने एक छोटा सा टॉवल अपने साथ रख लिया था। ये तो अच्छा है। गांव में बच्चों की देखभाल किया करती थी ना। हाँ बोलो जैमरे। आमिर, क्या हो रहा है? कैसे हो? ठीक हूँ मैं जैमरे, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे घर हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि तुम आओगी। इरादा तो नहीं था मेरा आने का, लेकिन यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। जावेदा आंटी से पता चला मिशाल यहाँ आई हुई है। अम्मी ने बताया था मुझे कि मिशाल बोलने लगी है अब। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली उससे मिलने की। आज उससे मिलके ही जाऊंगी मैं। बहुत दिनों से मिशाल को देखा नहीं है मैंने। कब तक वापस आओगे पार्क से? हम लोग थक गए थे, बस थोड़ा आराम करने के लिए आए। मॉम कैसी है? जावेदा आंटी वो कह रही है कि ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही। चलो मैं वापस आता हूँ तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। ठीक है, बस आ रहे हैं आप। आ रहा है आमिर। मुझे पता था, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसी जगह रख के आती हूँ जहाँ आमिर इन्हें देख ले। बहुत हो चुका, उससे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो और मेरे हो जाओ आमिर। गुड इवनिंग जैमरे। गुड इवनिंग। मॉम कैसी हैं आप? बेहतर हुई आपकी तबीयत? वैसी ही है, तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मिशाल कहाँ है? हाथ मुंह धो रही है। मैं भी बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। लेट हो रही हूँ, मिशाल से मिलकर मैं भी चली जाऊंगी बस। जैसा तुम्हें बेहतर लगे बेटी। चलो ओके, फिर खुदा हाफिज जैमरे। खुदा हाफिज। आप मुझे बताती रहिएगा कि मामला कहाँ तक पहुँचा है जावेदा आंटी। तुम फिक्र मत करो जैमरे, हमने जो बॉम्ब लगाया है वो जैसे ही फटेगा तुम्हें फौरन बताऊंगी। अपने प्लान में जरूर कामयाब होंगे। अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा मुझसे। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ये तौलिए तो भूल ही गई थी मैं। लॉन्ड्री में देखा इसे तो याद आ गए।
आपने इतनी जहमत क्यों की आपा? मैं खुद आकर ले लेती। जहमत कैसे रियान, तुम्हारी चीज थी, ले आई मैं। और ये क्या है आपा? क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड मेरे लिए? हिकमत साहब ने तुम्हें देने को कहा है। तुम्हारी जो भी जरूरत और इखराजात हो इसके जरिए पूरी कर लेना। नहीं मलिक आपा, मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है बेटी, रख लो इसे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ आपा। अरे रियान, क्यों नहीं ले सकती इसे? बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। इसमें आखिर हर्जी क्या है? अगर तुमने ये नहीं लिया तो वो नाराज हो जाएंगे तुमसे। अगर मुझे इसकी जरूरत होती तो मैं ये रख लेती, लेकिन आप तो जानती हैं मुझे। देखो बेटी, इसे रख लो, ये वापस नहीं कर सकती मैं। नहीं रखना हो तो खुद वापस कर देना, मुझे डांट नहीं खानी। चलें ठीक है, मैं खुद वापस कर दूंगी उन्हें। मलिक आपा, तौलिए भूल गई थी, वो देने आई थी। शुक्रिया। मिशाल कहाँ है? अंदर है, अपनी गुड़िया से खेल रही है वो। कितनी प्यारी बच्ची है ना वो। अच्छा शब्बा खैर, कुछ चाहिए तो नहीं तुम लोगों को? नहीं, बहुत शुक्रिया मलिक आपा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। क्या आप ये मेरी तरफ से बाबा को वापस कर सकते हैं? क्या है ये? ये क्रेडिट कार्ड है, बाबा जान ने आपा के हाथ मेरे लिए भिजवाया था। अगर उन्होंने भिजवाया तो तुम क्यों नहीं ले रही इसे? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन ये उनका और तुम्हारा आपस का मामला है। उस आदमी का नाम है ओक्ताई चिविक। ओक्ताई चिविक? मैं नहीं जानता उसे। कौन है, कहाँ होता है? फिलिस का खास आदमी है। उसने बयान दिया है कि अगवा की सारी प्लानिंग फिलिस की है। वो अंदर मिशाल की निगरानी कर रहा था। उसने फायर की आवाज सुनी और वो बाहर आया। जब उसने देखा कि फिलिस मर चुकी है तो वो भाग निकला। तो फिर पकड़ा कैसे गया? इन साहब की मदद से। आपके लिए ये अदरक वाली चाय। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये मसाले वाली चाय मैंने आपके लिए बनाई है। मिशाल ने बहुत थका दिया आपको। बहुत प्यारी खुशबू है। जबरदस्त, टेस्ट भी लाजवाब है। थैंक यू सो मच। इस मनहूस ने तो मेरे बच्चे पे जादू कर दिया है। एक बार वो डॉक्यूमेंट्स आमिर की नजरों के सामने आ जाएं, तो फिर नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहोगी। मैं जरा मिशाल को देखा। ठीक है। यूं जैसे कहो कि मेल करते। कैसी है मॉम, अच्छी लगी? बुरी नहीं है। दिखाएं, मैं चखूं जरा। हाँ ये लो। ये तो बहुत आला है। ओके।
मॉम बाय द वे, आपने कुछ खाया? हाँ बेटा, थोड़ा बहुत, बस कुछ स्नैक्स लिए थे। मॉम, ये क्या बात हुई? आप पहले ही वीक हो रही हैं। इस वक्त आपको एनर्जी की जरूरत है। हाँ बोलो यूंजा। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैंप है मेरे पास, मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। मॉम, ऑफिस से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है, मुझे प्रिंट लेना है अभी उसका। ओके मेरी जान, तुम मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? देखो, चाय भी पी रही हूँ, तुम अपने काम का हर्ज मत करो। ठीक है। इसने कैसे पकड़वाया उसे? मैंने जब अपना कॉन्टैक्ट्स गिनना शुरू किया तो उस तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। कुछ कहोगे नहीं कमाल? क्या कहना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गेस करें कि क्या लाई हूं मैं। अरे वाह, क्रेयॉन कलर्स। जी बिल्कुल, अब हमारे पास कलर्स भी आ गए हैं, तो बताएं किसकी ड्राइंग बनाएंगी आप? आमिर भाई की। लेकिन वो तो बिजी हैं। आएंगे नहीं क्या वापस? लेकिन अभी तो नहीं आ पाएंगे। जब वो आएंगे तब बनाऊंगी ड्राइंग। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये क्या है? हो गया मेरा काम। आमिर यही समझेगा कि रियान ने शादी पैसों के लिए की थी, और वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं।
इम्पॉसिबल। आमिर ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लानत हो इस प्लान पर। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ये तो कोई फजूल से बिल्स हैं। मैंने यही तो रखे थे वो डॉक्यूमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह जाने कहाँ चले गए। यही तो रखे थे मैंने। उस आदमी को इतनी बातें सुनाई मैंने और उसने अपने हाथ से मुझे पकड़वा दिया। क्या चाहता है समझ नहीं आता मुझे। लैला का दिल जीतना चाहता है, जबकि लैला का दिल दुखाया हुआ है मैंने। लीजिए जनाब। तुम सही थी, मगर यह बात मुस्कुराकर कहने का वक्त नहीं है। जानता हूं तुम यही कहोगी, मैंने पहले ही कहा था। आप सही हैं। आप एक अच्छे बाप तो हैं ही, साथ ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आप चाहते हैं कि वो बेहतर इंसान बने। सोनर इससे पहले भी कई बार मशकूक बातें कर चुका है। उसे डिस्कस नहीं कर रहे इस वक्त। मैं जानती हूं आप मिशाल के लिए कितने परेशान थे। सोनर की जगह कोई और होता तो शायद मैं इतने गुस्से में कभी ना आता, क्योंकि वो सोनर था। और उसने तुमसे गलत अंदाज में बात भी की, इंतहाई नामुनासिब था। मेरे साथ? तुम्हें इससे माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी उसके साथ कुछ ज्यादा रूडली बात कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अंदाजा हुआ, मगर सुनर था इसलिए। बेहतर है हम ये टॉपिक क्लोज करते हैं। जिस इंसान से आप दोबारा नहीं मिलेंगे उसकी वजह से टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मैं लैला हूं, मिशाल की बेबी सिटर। हेलो आदम, कमाल के पास एक बेबी सीटर काम करती है, उसका नाम लैला है। तुम जरा उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, एक एक डिटेल्स मालूम करो। दरख्त? हाँ, क्योंकि उसके बगैर तो कोई गार्डन नहीं होता। जिन बेहतरीन आर्टिस्ट्स को मैं जानता हूं, ये तस्वीर उनसे भी बेहतर है। क्या कहने। बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं आप प्रिंसेस, कोई भी डिटेल नहीं छोड़ती हैं। मुझे बहुत पसंद आई है। बहुत आगे जाओगी तुम। बल्कि तुम्हें पेंटिंग करने के लिए एक ईजल दिलवा देते हैं, क्या ख्याल है? वो क्या होता है? ड्राइंग के लिए होता है।
कैसे समझाएंगे इसे? ये समझ लें कि एक स्टैंडिंग बोर्ड होता है जिस पर हम लोग ड्राइंग शीट लगा देते हैं अच्छा, और उस पर जो चाहे वो बना सकती हैं। लैंडस्केप्स बना सकती हैं, पोर्ट्रेट बना सकती हैं। पोर्ट क्या? पोर्ट्रेट यानी इंसान का फेस। तो किसका फेस बनाऊं मैं? अपनी रेहान आपा का बना सकती हो। और मेरे ख्याल में तुम्हारी मॉडल बनने से इनकार भी नहीं करेंगी ये। अब तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। बताइए मुझे फिर कि कहाँ खड़े होना है। यहाँ ठीक रहेगा? मेरा ख्याल है कि वहां बैठ जाओ तुम। ठीक है। मैं रेडी हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ आमिर भाई? मुझे कुछ खास अंदाजा तो नहीं है, वैसे आंखों से शुरू करना चाहिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं, बस थकन है थोड़ी। देखिए, ये जो फ्लू फैला हुआ है किसी को भी हो सकता है, आपको मालूम है ना? मालूम है। यानी अगर आपको भी हो जाए तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी आपकी। ऑफिस से कॉल आ रही है, एक फाइल है जो मुझे देखनी है। मैं ठीक हूं। हेलो। बिल्कुल अकेले हैं इस हालत में, और शहरी आपा भी ना जाने कब आएंगी वापस। किस कलर की हैं आंखें? ब्राउन है। मगर जब धूप में देखें तो हनी कलर की लगती है। बस थोड़ा सा और बैठना होगा, समझो हो गया। अब हम चेहरे के फीचर्स बनाएंगे। मिशाल कैसी बन रही है बताओ? बहुत प्यारी बन रही है। अब नाक बनाएंगे हम। ठीक है, नाक बना लेते हैं हम। ये लो, हो गए। अब ऐसा है कि तुम भी थोड़ा बनाओ। नहीं, आप ही बनाएं। चलो, जैसा तुम कहो। बहुत खूबसूरत है।
चिप्स रह गए हैं बस। यस, कैसी लग रही है? प्यारी है। देखें, हाँ मगर ये तो बहुत क्या? बहुत ही रियलिस्टिक है ये तो। यानी मेरे जैसी लग रही है ये तो बिल्कुल। ये मत भूलो कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत बनाई है। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, मॉडल ने इस काम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया था। क्या मतलब के गुम हो गए आंटी? मैं बता तो रही हूँ तुम्हें जमरे, मैंने खुद यहाँ ला के रखे थे ताकि आमिर यहाँ आते ही डॉक्यूमेंट्स देख ले, मगर वो गायब हो गए। मेरी समझ से बाहर कहाँ चले गए? क्या बात कर रही हैं? आपको पता तो है किस कदर मुश्किल से मैंने निकाले थे वहाँ से और आपने गुम कर दिए जावेदा आंटी। जरा भी देर होती तो पकड़ी जाती मैं जानती हूँ जमरे, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? पता नहीं उन डॉक्यूमेंट्स को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे, इसके बाद कुछ नहीं कर सकती मैं अब। मगर मैं हार नहीं मानूंगी। क्या तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए आमिर के साथ क्या कुछ नहीं किया, इसलिए हमेशा रिस्क लेती रही। अच्छा अब ये बातें छोड़े और पेपर्स ढूंढे। आमिर को वो पेपर्स दिखाने का कोई और तरीका ढूंढेंगे हम। कहाँ जा सकते हैं? हाथों से लाके रखे थे, यहीं तो लाके रखे थे, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? मलिक, हो सकता है मलिक ने सफाई की हो और उसने रख दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, कौन ले जा सकता है पेपर्स? अगर तुम डॉक्यूमेंट रीड आउट कर दो तो मैं पॉइंट आउट करूंगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। हाँ हाँ सुन रहा हूं। हाँ यही पॉइंट है। अच्छा मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ स्पेशल डिजाइन के साथ जो हमने लास्ट टाइम किया था, तुम देख के उसे अपडेट कर लो, क्योंकि मुझे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओह, नई ड्राइंग शुरू भी कर दी तुमने। अब क्या बना रही हो तुम मेरी जान? सरप्राइज है। ओह, अब तो मुझे वाकई बेचैनी हो रही है। विशाल एक नई ड्राइंग बना रही है लेकिन मुझसे छुपा के, शायद तुम्हें दिखा दे। अगर ये नहीं दिखाना चाह रही तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अच्छा भाई, अब हमारी प्रिंसेस अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेंगी और ये दूध पिएंगी, ठीक है बेटा? मतलब कि हाँ, सच बताऊं तो मैं तो बहुत हैरान हो गया हूं। माशाल्लाह सही डाइट है मेरी कजन की। अभी थोड़ा मौका है तो मैं फोन करके बात कंप्लीट कर लूं। ऑफिस कॉल करनी है।
दूध, ठीक है प्रिंसेस? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उफ, ये तो कुछ अजीब सी ही हो गई है, मगर तबीयत सेट करने के लिए जरूरी है ये। जी कहिए बाबा। लैला, फौरन मेरे पास आओ तुम। मगर कोई अगर मगर नहीं, जरूरी बात करनी है। बाबा अभी नहीं आ सकती मैं। अल्लाह अल्लाह, लैला मुझे पागल कर दोगी तुम। नहीं आ सकती का क्या मतलब? ऐसी क्या मसरूफियत है कि बाबा को इनकार कर रही हो? हेलो लैला, सुन रही हो कि नहीं? बाबा, आप जब यहाँ आए थे तो शहरी आपा से तो मिले थे ना उस दिन। वो गई हुई हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन रुक सकते हैं? अच्छा ठीक है लैला साहिबा। नहीं, मुलाजिमा गई हुई है, मैं नहीं आ सकती। नहीं, अभी घर अकेला नहीं छोड़ सकती। भाई कोई मजबूरी ही होगी उसकी। मजबूरी नहीं है, ख्वाहिश है, उसे आना ही नहीं है। उस घर से निकलना ही नहीं चाहती, वहीं रहना चाहती है। तो आप मुझसे अभी भी अपनी ड्राइंग छुपा रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या ये अच्छी नहीं बनी है आपसे? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर एक और रीजन हो सकता है। अपने आमिर भाई के आने से पहले आप किसी को नहीं दिखाना चाहती हैं। ये आपको कैसे पता चला? मेरे अंदर स्पेशल पावर्स हैं। मैं आपको भी सिखा दूंगी ये स्पेशल पावर्स। पता है मेरी सबसे स्पेशल पावर कौन सी है? ये वाली। देखा आपने? दांत ब्रश करके कितने साफ हो गए हैं, स्नो वाइट की तरह। लैला आंटी कह रही थी मेरा दांत चूहा ले गया। लैला आप आपसे मजाक करती हैं यकीनन। लैला आंटी की बातें कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारे बाबा तो जेलस हो जाएंगे।
दिन में 3 बार फोन करते हैं, हर बार किसी और की बात करती है। यहाँ पर सोऊंगी क्या मैं? नहीं मेरी जान, आप मेरे साथ सोएंगी अंदर बड़े वाले बेड पे। और आमिर भाई? ये विशाल हनी, तुम अपनी रिहान आपा के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर लेटो, मैं यहाँ सो जाऊंगा। मगर क्यों? हम तीनों साथ सो जाएंगे ना? हम तीनों एक बेड पर आएंगे नहीं ना? बड़ा बेड कहा था ना आपने? हाँ मैंने कहा था, मगर प्लीज मान जाए ना आपा। मेरी जान बात तो सुने। प्लीज आपा। बड़ी सरकार का हुक्म है। चले आमिर भाई, आ भी जाएं। आपा आप भी है ना? लैला आंटी भी साथ नहीं सोती। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? चले सो जाएं अब।